बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Wednesday, 15th of July 2020. आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के प्रिंसिपल क्या हैं, रे डायग्राम्स किस तरह से बिहेव करती हैं, कहाँ से गुजरे तो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, फिर इमेज लोकेशन कैसे कर सकते हैं वो लेंस फार्मूला के ज़रिए कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस से इतने फासले पर है तो इमेज उसकी कहाँ पे बनेगी, ये देखने के लिए हम देखेंगे। और मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है। आज के जो लेसन के SLOs हैं कि हाउ रे डायग्राम्स आर यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज, कि इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम्स की हेल्प हम कैसे लेते हैं। फिर इसी लेंस फार्मूला को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम डिफरेंस सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस क्या होती है, और इसी लेंस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स के लिए। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये हमारे सामने एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में ये ब्लैक लाइन जो है ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये ब्लैक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है ब्लैक कलर में, ये एरो, इससे 3 किस्म की रेज निकल रही हैं, 1, 2 एंड 3। अब हम देखते हैं कि ये हैं किस तरह से क्या करती हैं। ऐसी रे, पहली रे की बात कर रहा हूं, ऐसी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये ब्लैक लाइन के ये पैरेलल है। ऐसी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जब लेंस के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट यानी लेंस में से पास होने के बाद और अपनी डायरेक्शन बदलने के बाद, इट पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ेगी ये, वो भी पैरेलल, ये प्रिंसिपल फोकस में से ही पास करेगी। अब नंबर 2 पे, ऐसी रे ऑफ लाइट जो पास करे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का मिडल पॉइंट, इसमें से जो पास करेगी, इट मूव्स विदाउट एनी डेविएशन इट्स डायरेक्शन, ये अपने पाथ से नहीं हटती, ये सीधा गुजर जाती है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। फिर तीसरी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरे और फिर वो लेंस पे पड़े, तो ये गुजरने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पहला और तीसरा पॉइंट लगभग सेम है, तीसरा और पहला पॉइंट लगभग सेम है। ऐसी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो लेंस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, और ऐसी रे ऑफ लाइट जो पहले प्रिंसिपल फोकस में से गुजरने के बाद लेंस में पड़ेगी, लेंस में से गुजरने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यही वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। पहले के लिए, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, लेंस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। कौन सी लाइन? द लाइन दैट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2, वही जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, वो अनडेविएटेड रहती है। अनडेविएटेड का मतलब है अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती। और नंबर 3 पे, ऐसी रे ऑफ लाइट
जो फोकल पॉइंट में से गुजरने के बाद लेंस पे पड़ती है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। अब ये इमेज डिफरेंट पोजीशंस हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ये पहली वाली की, ये बुक में आपको आखिरी नंबर पे मिलेगी। ऐसा ये एक है ब्लू कलर में या ग्रीन, थोड़ा जो भी आप इसको कलर ब्लू ही कहेंगे, स्काई ब्लू। तो ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान। ये दरमियान कहने से मुराद ये नहीं होता कि बिल्कुल दरमियान वाले डिस्टेंस पे, नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, यानी इन दोनों पोजीशंस के दरमियान कहीं भी आ सकता है। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में कहीं पड़ा है, इस रास्ते पे कहीं भी पड़ा है। इसमें से हम दो रेज ऑफ लाइट की बात करते हैं। एक रे ऑफ लाइट ये जिसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से लाइट गुजर रही है। और दूसरा, इसी पॉइंट से हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो गुजर रही है उसके ऑप्टिकल सेंटर में से। तो आप देखें कि ये जो जो रेज आगे बढ़ती जा रही है, इनके दरमियान डिस्टेंस तो ज्यादा होता जा रहा है, लिहाजा ये तो कहीं आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे हमें मीट करती हुई नजर आती हैं। लेकिन जहां पे रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी वहीं पे इमेज बना करेगा। ये यहाँ पे इसका इमेज बन जाता है एफ से पीछे। अब हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरे में अब हम इस ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता पहले एफ पे लेके आएंगे, फिर एफ और 2F के दरमियान में आएगा, फिर 2F के ऊपर आएगा, फिर 2F से पीछे जाएगा। ये हम मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए ये देखने हैं कि इमेज उसकी किस तरह की बनती है और कैसा बिहेवियर है लेंस का। अब देखें, हमने पहले तो देख लिया कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में कहीं पर है। अब ऑब्जेक्ट पड़ा है एग्जैक्टली राइट अबव द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसमें भी दो रेज ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ब्लैक लाइन, और उसके बिल्कुल पैरेलल रे पड़ती है। जब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है, और दूसरी रे ऑफ लाइट उसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, और वो भी गुजर जाती है बगैर डेविएट हुए। लेकिन हम देखते हैं कि इनके दरमियान ना तो डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा, लिहाजा इसका इमेज हम कहते हैं नहीं बनता। अगर बनता है तो हम इसको आसान लफ्जों में कह देते हैं इमेज एट इंफिनिटी। ये ना बनने वाली ही बात होती है, लेकिन हम कह देते हैं कि इमेज बन रहा है एट इंफिनिटी। तीसरा, अब हम ऑब्जेक्ट को एफ से भी पीछे ले जाएंगे, यानी एफ के और 2F के दरमियान में आ गए। तीसरी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे भी दो रेज ऑफ लाइट है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल फोकस में से पार कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई। तो आप देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एफ और 2F के दरमियान में है तो उसका इमेज दूसरी तरफ बनता है बियॉन्ड 2F, यानी 2F से पीछे। अब ऑब्जेक्ट जब वो 2F पे आ जाएगा तो इमेज इस तरफ से नजदीक आ जाएगी। अब ये नीचे आ जाए, अब जब ऑब्जेक्ट जब वो एग्जैक्टली राइट अबव 2F है तो उसमें से दो रेज ऑफ लाइट पास हो रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास हो रही है फोकस में से, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो दोनों मिलती भी राइट अबव दी 2F है। तो ये इसकी इमेज भी
अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f के ऊपर ही बनेगी। अब ये इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे, देखें कैसे मैंने कैसे आसानी के साथ कह दिया इन्वर्टेड होगी। देखें जिस ये ऊपर वाले पॉइंट से रेज निकल रही हैं, ऊपर वाले पॉइंट से, तो ऊपर वाला पॉइंट आपको यहां पे ये बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो वाले पॉइंट की जिसमें से रेज निकल रही हैं, हम इसमें से देख रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट्स में। तो ऊपर वाला पॉइंट तो यहाँ पे आके मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज होगी। अब ऑब्जेक्ट आ गया 2f से पीछे, तो उसकी इमेज आ गई उसी तरह से एग्जैक्टली f और 2f के दरमियान में। जब ये अब जो जो हम ऑप्टिकल सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, इमेज उसकी नजदीक होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले 2f से पीछे थी, फिर f और 2f के दरमियान में 2f पे आ गई, फिर f और 2f के दरमियान में आ गई, अब f के ऊपर आ गई। तीसरे में, लास्ट वन में, आखिरी में हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो उसमें से दो रेज ऑफ लाइट हम देखते हैं जो पास हो रही हैं। दे आर, वन ऑफ देम इज जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, डॉटेड लाइन, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरने के बाद लेंस में पड़ती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और दोनों मीट करते हैं राइट अबव द 2f पोजीशन, राइट अबव द f पोजीशन। 2f तो ये पोजीशन है, तो f के ऊपर यहाँ पे इमेज बनेगी। ये इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको नजर आती है, ये आसान है बनानी, आसान ही है, लेकिन जब आप पहली दफा बनाएंगे तो गलत बनाएंगे, नहीं समझ आएगी, इसलिए बनाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस, वो सारी की सारी बातें थी कन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कनकेव लेंस के लिए। एक कनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो दरमियान से पतला और किनारों से मोटा होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रेड कलर वाली लाइन, इस पे दो जो गुजरती हैं रेज ऑफ लाइट, एक लाइन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जब इसमें से लेंस में पास होती है तो इट गोज अवे, डाइवर्ज हो जाती है, और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने कहा जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी वो सीधी गुजर जाएगी। अब ये तो दोनों के दरमियान जितना आगे बढ़ते जाएंगे फासला ज्यादा होता जाएगा, लिहाजा हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं। अगर ये डाइवर्ज रे को, तो ये यहाँ पे मीट करती हुई नजर आती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी जो कि राइट वे अप है, बिल्कुल सीधी है, वर्चुअल है, डायमेंशनल। हम वर्चुअल क्यों कह रहे हैं भाई? वर्चुअल इसलिए कह रहे हैं कि ये तो रेज ऑफ लाइट तो कहीं नहीं मिल रही, ये तो हमने अपनी तरफ से काम किया कि ये इनको पीछे की तरफ बढ़ाया और इट लुक्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, छोटी होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी। अब हम अगर हमने देखना हो कि भाई डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट लेंस से इतने फासले पर हो, वो तो हमने देख लिया कि इमेज कहाँ पे बनेगी। अब हमने देखना है कि भाई कितना फासला हो, फोकल लेंथ कितनी हो, प्रिंसिपल यानी पी डिस्टेंस कितना हो, पी डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला सेम है, सिर्फ इसमें जो साइन कन्वेंशंस हैं वो उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था कि एफ कन्वेक्स लेंस के लिए अब पॉजिटिव होगी और कनकेव के लिए नेगेटिव होगी। पी रियल ऑब्जेक्ट के लिए पी पॉजिटिव होगा और वर्चुअल के लिए नेगेटिव होगा, और क्यू भी इसी तरह से रियल के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए नेगेटिव। तो लेंस इक्वेशन क्या है? इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, distance of the image from the mirror lens and the focal length of the lens. मैग्निफिकेशन क्या है? हम कहते हैं कि जूमिंग, जूमिंग का मतलब तो आप जानते हैं कि पिक्चर को बड़ा करके आप देखते हैं, मैग्निफिकेशन भी वही है।
जूम तो होता है सिर्फ बड़ा करना, मैग्निफिकेशन में समटाइम्स जो इमेज होती है वो छोटी भी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, डिफाइंड एज रेशियो किस किस के दरमियान, साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है वो 2 टाइम्स बड़ी हो जाए तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज नीचे रखना है। अगर इमेज बड़ी कर दी तो आपने इसका मतलब है जूमिंग कर ली, तो इसका मतलब है ये ऊपर चला गया, 1 से बड़ा हो गया। जो जो 1 से क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। और इसी तरह से ये रेशो, इसको एक और तरह से भी कहा जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस के दरमियान जो रेशियो है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन। आई इस तरफ क्यू, इस तरफ ओ, इस तरफ पी, ये एक ही बातें होती हैं। साइज ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, क्यू को डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस कहते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लिहाजा समटाइम्स आप ये यूज करेंगे, ये पहली दो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई ओवर ओ। आई ओवर ओ का मतलब क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभार मैग्निफिकेशन को आप इस तरह से लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ये दरमियान वाला बीच में से गोल कर जाएंगे, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन दोनों के इक्वल है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 12.5, जिसमें P 2.5 गिवन है, मीटर्स में है, फोकल लेंथ 0.05 मीटर्स है। क्यों आपने बताना है कि भाई इमेज कितनी दूर बनेगी, वही लेंस इक्वेशन के साथ वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यूज पुट कर दी, 1 ओवर क्यू को इसी तरफ रहने दें, तो ये 1 ओवर 2.5 दूसरी तरफ जाके माइनस के साथ आ जाएगा। तो आप इन दोनों को नीचे लिख दें एलसीएम में, ये वाला जो है ये कट जाएगा 0 इसके साथ, तो 2.5 ऊपर आ जाएगा, माइनस 0.05 आ जाएगा, 2.25 कट जाएगा और 0.05 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा। और जब इसको इन्वर्ट करना है, हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, जब Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको भी इन्वर्ट कर दें। हमने 1 ओवर Q को इन्वर्ट करके Q लिख दिया, तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर्स। अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं इमेज इज रियल। एग्जाम्पल 12.6 में फोकल लेंथ हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कनकेव लेंस की बात हो रही है, कनकेव लेंस की बात हो रही है। पी आपने बताना है, क्यों जो है वो नेगेटिव लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज विर्चुअल बनती है। जब विर्चुअल इमेज है तो मैंने कहा था उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव लेना है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो आपने P बताना है, अब Q गिवन है, F भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। -1 ओवर 15 इज इक्वल टू 1 ओवर P -1 ओवर 10। ये -1 ओवर 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो 1 ओवर 10 -1 ओवर 15, तो ये मैंने दूसरी तरफ लिख दिया। 30 एलसीएम आ गया, 3 - 2 तो 1 ओवर 30। ये 1 ओवर 30 P 1 ओवर P की वैल्यू है, तो P की वैल्यू बेसिकली 30 सेंटीमीटर। अब कहता है मैग्निफिकेशन भी बताओ, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है Q बाई P, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज तो नहीं गिवन, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, तो Q बाई P, Q 10 है, ये वो हमें पता है, माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिवाइडेड बाय 30, P की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो लिहाजा 1/3, 1/3 साइज में इमेज 1/3 रह गई है। The image is reduced to 1/3, 1/3 in size, 1/3 रह गई है, ये छोटी हो गई है, जूमिंग नहीं हुई, छोटी हो गई है। जूमिंग मीन हम लेते होते हैं कि साइज में बड़ा कर देना, तो ये साइज जब भी आंसर 1/3 का आंसर आता है 0.33, तो आंसर जब भी मैग्निफिकेशन का लेस देन 1 आएगा
तो हम कहेंगे वो साइज में छोटी हो गई। 1 आ जाए तो हम कहेंगे सेम साइज आ गया। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि जूमिंग हुई है। होमवर्क में उसी तरह से आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, फिर सेम टॉपिक बुक से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं कॉपी के ऊपर। असाइनमेंट ये है कि 12.8 और 12.9 आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं बुक के पेज नंबर 67 से, और आपने ये 16 जुलाई 2020 सुबह 9 बजे थर्सडे सुबह 9 बजे से पहले पहले भेजने हैं। बाद में बेशक ना भेजिएगा, मैं कोई नहीं, मैंने आप लोगों को ये ट्रेन करना है कि 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है, लिहाजा आपने 9 बजे से पहले भेजना है तो हाजिरी लगेगी। 9 बजे के बाद भेजेंगे तो बेटा फिर फायदा नहीं है, लिहाजा आप थोड़ा सा पंक्चुअल होते हैं। बाद में जो भेजना है तो बाद में फायदा कोई नहीं, पहले भेज देंगे तो फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।